नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग का भी सपना है कि इस साल किसी भी तरह सरकारी नौकरी मिले और आपने भी बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार एसएससी का फॉर्म भर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स का बात करेंगे कि कौन सा बुक ले, क्या करे और किस टाइप से तैयारी करे कि एग्जाम तक मेरा नंबर अच्छे से आ सके। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट होता है कि कौन सा बुक ले, एडिटोरियल ले या एसपीडी ले, क्योंकि यही दो किताब मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है, बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप अपने पसंद से कोई भी बुक ले सकते हैं। एडिटोरियल थोड़ा सा रंगीन रहता है और एसपीडी में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो आप दोनों बुक में से कोई भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स को कम समय में याद करना ज़्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ने से याद होगा। अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो कम समय में सिलेबस कवर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि मात्र 20% जो टॉपिक है उसी से 80% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हमको कम समय में पढ़ना है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा बुक पढ़ा जाए, पूरा बुक अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा और उतना याद भी नहीं हो पाएगा। तो जिस टाइप से हम हमारे चैनल पे पढ़ाएंगे आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसका हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। जैसे पहला टॉपिक है वर्तमान मंत्रिमंडल, कौन मंत्री है, नियुक्तियाँ, दिवस और थीम, ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग, बजट, योजना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पुरस्कार, सूचकांक, खेल और पुस्तक एवं लेखक। इस टाइप का जो टॉपिक है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो भी वन लाइनर आएंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि ड्रीम पिंच के साथ पढ़ने के फायदे। मतलब हमारे चैनल पर अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है कि यूजलेस चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ेगा। बुक है उसमें तो हर दिन का न्यूज़ है, तो जो भी यूजलेस चीज़ें होंगे वो हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जिससे टाइम बचेगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। ऐसा हम कोशिश करेंगे पढ़ाने का इस टाइप से मैप के द्वारा कि आपको ना क्लास में ही, वीडियो में ही जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम आपको सब चीज़ याद हो जाए। टॉपिक के साथ वन लाइनर भी कंप्लीट करेंगे, मतलब जो भी टॉपिक है उसको तो पढ़ेंगे, साथ ही वन लाइनर भी क्वेश्चन को पूरा करेंगे। फोटो और मैप का यूज करेंगे। फोटो और मैप इसलिए ताकि याद जल्दी होता है और दिमाग में रहता है, तो हम लोग फोटो और मैप का यूज करेंगे। करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके बन गया है वो भी पढ़ाया जाएगा। बहुत सारा करंट अफेयर्स जो होता है जो स्टैटिक जीके बन जाता है उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। पढ़ने का तरीका है कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे फीफा ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे वह 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे। कौन सा देश प्रतिबंधित देश की सूची में शामिल नहीं है? मतलब वो कौन सा देश का सूची है 3 गो जिसमें वो शामिल नहीं है। मतलब प्रतिबंधित देश है, इसमें से जो 4 गो ऑप्शन है 3 गो प्रतिबंधित देश है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पहला है कांगो, पाकिस्तान, केन्या या रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या। मतलब केन्या जो देश है ना वो प्रतिबंधित नहीं है, बाकी ये सब के सब प्रतिबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केन्या। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा देश था। तो एक हमारा देश था कांगो, और यहाँ पे वर्ल्ड का नक्शा दिया हुआ है, तो ये वर्ल्ड के मैप में सबसे पहले हम कांगो देश को खोजेंगे। तो हमारा कांगो जो देश है वो अफ्रीका महादेश में, ये बीच में देखोगे तो कांगो गणराज्य, तो ये कांगो देश है। तो एक फीफा ने इसको बैन कर रखा है। दूसरा है पाकिस्तान, तो ये हमारा इंडिया है और इंडिया के सटे हुए पश्चिम साइड में ये पाकिस्तान है, तो एक पाकिस्तान को बैन किया है। और तीसरा है रूस, ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, इसको बैन किया है। तो वो 3 गो देश कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया कांगो, दूसरा हो गया पाकिस्तान और तीसरा हो गया रसिया। तो इस टाइप से भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर चर्चा किया है फीफा वर्ल्ड कप का, फीफा, तो हम लोग 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ आयोजित होगा? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप वो उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाला है। उत्तरी अमेरिका ये हमारा इसी में आयोजित होने वाला है। तो एक तो हो जाएगा कनाडा, 3 गो देश में आयोजित होगा। एक तो हो जाएगा कनाडा, एक हो जाएगा अमेरिका और एक हो जाएगा मैक्सिको। तो अगर पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप जो होता है 4 साल पे, वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये हम लोग को याद रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि इसमें कितना देश भाग लेंगे। तो 48 देश भाग लेंगे। इससे पहले जो था वो मात्र 32 देश भाग ले रहे थे, इस बार जो भाग लेंगे वो 48, 32 से अब कितना देश भाग लेंगे? 48। तो ध्यान रखेंगे। और कुल मैच जो होगा वो होगा 104 मैच खेले जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से देश में फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो एक तो हो जाएगा हमारा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। और कितना देश भाग लेंगे? तो 48 कंट्री भाग लेंगे। कितना मैच होगा? तो 104 मैच होगा। इस टाइप से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, साथ ही आपको मैप भी याद हो जाएगा कि कौन सा देश किधर है। तो अगर सच में सरकारी नौकरी पाना है इस साल तो आपको इस टाइप से करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना होगा। हमारे चैनल पर इसी टाइप से पढ़ाया जाएगा, आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।